8वां जो है कुछ ना यहाँ पे विनिमय अभिक्रियाओं द्वारा, अगला क्या लिखोगे, विनिमय अभिक्रियाओं द्वारा, विनिमय अभिक्रियाओं द्वारा। विनिमय में क्या होता है, यहाँ पे ना अदला बदली कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट। देखो मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक हेलोल्केन पहले से रहता है, ठीक, उसकी जगह ना कुछ दूसरा हेलोल्केन बनाना, और यहाँ से ना 2 नेम रिएक्शन आती हैं। जैसे पहला जो है, पहले को बोलते हैं, एक है कोनार्ड फिंकलस्टीन और एक होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। पहला क्या लिखोगे, कोनार्ड, या केवल फिंकलस्टीन बोल सकते हो इसमें, फिंकलस्टीन, कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। पहली क्या है, कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ना पहले से हमारे पास एक हेलोल्केन होता है, और हेलोल्केन कैसा होना चाहिए, हेलोल्केन जो होता है यहाँ पे यक्स की जगह Cl या फिर Br हो, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन वाले हेलोल्केन अगर हमारे पास हैं, और बनाना कोई कैसा हो, आयोडीन वाला हेलोल्केन, ठीक है, मतलब आयोडो एल्केन बनाना हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया में RX मतलब हेलोल्केन लेते हैं, हेलोल्केन मतलब RCl RBr, ठीक, क्लोरो एल्केन मतलब ब्रोमो एल्केन, और इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है, ये NaX निकल जाता है और क्या बन जाता है, Ri। समझ आया नहीं आया, बहुत आसान सा है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हेलोल्केन बनाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए पहले से हमारे पास हेलोल्केन होना चाहिए, कौन सा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का। अगर क्लोरीन ब्रोमीन वाले हेलोल्केन हमारे पास हैं और आयोडीन का हेलोल्केन बनाना है, ठीक, जिसे मान लो कह दे अगर क्लोरोपेंटेन से आयोडोपेंटेन बनाओ, तो ये बेस्ट मेथड होगा। समझ आया नहीं है, तो इससे रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है ये आयोडो एल्केन, ठीक है ना। तो हुआ ना विनिमय मतलब अदला बदली, एक हेलोल्केन से एक दूसरा हेलोल्केन, ठीक, उसी बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। एग्जाम्पल बेसिक सा है, कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3 CH2Cl है और रिएक्शन करा दें NaI से, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, इसको करो जल्दी से। यहाँ पे हम Br ले रहे हैं और रिएक्शन करा दें NaI से, ठीक, ये 2 करो जल्दी से, कर लोगे ना, करो। चलो कर लिए यहाँ तक। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl, क्या बनेगा, CH3 CH2 है, इसमें क्या बनेगा, NaBr बाहर हो जाएगा, क्या लग जाएगा, आयोडीन, ठीक है। साथ में इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl, और यहाँ पर क्या बनेगा, समझ आया नहीं आया, याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन में क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले हेलोल्केन को आयोडीन वाले हेलोल्केन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो ये हो गए। नेक्स्ट है इसी में, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा बस। अगला इसमें विनिमय वाले ना 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, दूसरा जो पढ़ते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी एकदम सेम है, यहाँ पर भी क्या लेते हैं, RX वही होगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन वाले, और रिएक्शन जो होगा यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो। सिल्वर फ्लोराइड के अलावा और भी लेते हैं, जैसे HgF ले सकते हो, मर्क्यूरी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, और SbF2 SbF3 ले सकते हो, तो ऐसे लेते हैं। तो AgF सबसे सिंपल है, देखने में सिंपल भी लगता है। तो
तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो क्या निकलेगा, AgX और क्या बनेगा RAF। मतलब क्या हुआ, जब अगर आयोडीन वाला हेलोल्केन बनाना हो क्लोरीन ब्रोमीन वाले से तो फिंकलस्टीन, और जब फ्लोरीन वाला बनाना हो क्लोरीन ब्रोमीन वाले हेलोल्केन से तो शॉर्ट चक्रीय। सिंपल सा, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ क्या निकलेगा AgX। समझ आया नहीं आया? कुछ नहीं करना, जैसे वो ये तो बस ये नाम याद रखो क्योंकि नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी याद नहीं होते हैं। नेम रिएक्शन सबसे डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना इसको। शॉर्ट्स में क्या होता है और फिंकलस्टीन में क्या होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसमें हम एक दे दे रहे हैं, इसको कर लो। CH3 CH2 CH2Br और यहाँ पे डाल दिए AgF सिल्वर फ्लोराइड, इसको करो। और ये चलो एक और कर लो, इसमें मैं डाल दिया Hg2F2, ये भी काम कर सकता है, ठीक। करो जल्दी से। चलो देखो, ये Br है, यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2F। समझ आया? AgBr बाहर हो जाएगा। वो दिखाने की जरूरत नहीं, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बस में हमेशा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट ही पूछ जाता है। इसमें Cl बाहर हो जाएगा, ये Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा फ्लोरीन, और Cl वहाँ जो बनेगा ना क्या बनेगा, F2 की जगह क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। तो बैलेंस करोगे तो यार यहाँ डबल लगाना पड़ेगा ना, तो बात बैलेंस, इसमें बैलेंस ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं पूछ जाता कि बैलेंस करो, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है ऐसा। समझ आया? बनेगा वहाँ Hg2F2 जो है, चाहे वहाँ Hg2FCl भी कर सकते हो, एक बार करोगे तो एक बार रिएक्शन होगा तो बनेगा Hg2FCl, एक F रहेगा एक Cl जुड़ जाएगा। यही दोबारा भी रिएक्शन हो सकता है, जब दोबारा हो जाएगा ये भी Cl चला जाएगा। समझ आया? तो बैलेंस करने में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, वहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा बैलेंस। अब समझ आया? यहाँ कहाँ Cl2 कर सकते हो? क्लियर हो नहीं हुआ? चलो यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नंबर 9, 9वां रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसका नाम है बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्स या हंस डीकर अभिक्रिया, ठीक है, बोरोडीन हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या लिखते, इसमें लेते हैं सिंपल से एक रिएक्शन है, कर लो CH3COOAg सिल्वर एसीटेट लेते हैं, ठीक है, सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वैसे तो होता है Br2 रहेगा, Br2 होता है, Br2 को ऐसे लिख दिखा सकते हो Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, AgBr बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक, और ये Br क्या होगा, जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा CH3Br। साथ में और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और AgBr। समझ आया नहीं आया? बहुत आसान से रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन में गैस बन रही है ना, और जब कभी रिएक्शन में अगर गैस बनती है तो वो रिएक्शन बहुत ही फेवरेबल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा रिएक्शन माना जाता है। मतलब ये हेलोल्केन बनाने की बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी विधि है ये। समझ आया? क्यों ये इसमें गैस बन रही है, ऊपर से देखो प्रोडक्ट कितने बने, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ रही है। समझ आया नहीं आया? और जानते हो एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा नेचर में क्या होता है, उसकी टेंडेंसी होती है हमेशा बढ़ने की, ठीक, नोट करो इसे। तो यहाँ तक हो गई चीज़ें क्या, ये सारी बनाने की विधियाँ कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है।
देखो तो ये हो गए क्या, प्रिपरेशंस ऑफ हैलोएल्केन, ठीक है ना, समझ आया। हैलोएल्केन इतने तरीके से बना सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद ना आगे देख लो, प्रिपरेशन के बाद क्या होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक, क्या होती है, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक गुण, क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग क्या रहेगी, हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। अच्छा, इसके कुछ भौतिक गुण भी होते हैं, पहले भौतिक गुण लिख लो यार, अब इसको रहने दो, पहले भौतिक गुण लिख लो, कि वैसे इसको कल समझाएंगे, टाइम भी कम है आज, ठीक। तो हैलोएल्केन के भौतिक गुण लिख लो। ठीक है, चलो देखो इधर, तो भौतिक गुण में मतलब क्या होता है कि कलर कैसे होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इनकी स्टेट क्या होती है, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं नहीं होते हैं, तो ये सब किस में आते हैं, सब भौतिक गुण में आते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी देखो, जो क्या होते हैं, छोटे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कार्बन 1 2 3 तक, ये खास करके किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉरी गैस स्टेट मिलते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना, मेथिल ब्रोमाइड है, तो ये कैसे मिलेगा, गैसियस स्टेट में, ठीक। और जैसे जैसे इसमें कार्बन बढ़ते जाते हैं, ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, नहीं, हेडिंग लिखवाएं यार, ये अलग टॉपिक है, बनाने की विधियां हो गई ना। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो कार्बन 1 और 2 वाले, कार्बन 1 और 2 वाले हैलोएल्केन प्रायः गैस अवस्था में पाई जाती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले हैलोएल्केन द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ आई नहीं है, मतलब क्या होते हैं, देखो ऐसे हैलोएल्केन जिसमें छोटे समूह होते हैं, जैसे मेथिल, जैसे खास करके ना 1 2 वाले, जैसे मेथिल क्लोराइड है और एथिल क्लोराइड, ठीक, इनमें छोटी कार्बन है ना, तो कार्बन जितना कम होगा उतना ही क्या होता है, स्टेट इनकी क्या होती है, मतलब कि ये मतलब कि गैस स्टेट मिलते हैं, मतलब कि पार्टिकल क्या होते जानते हो, उतने फ्रीली होते हैं, मतलब वान डेर वाल फोर्स काम करता है। और जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लो ये पहला मेथिल एथिल वाला, फिर प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, ये सब धीरे धीरे किसमें हो जाते हैं, लिक्विड में जब पाए जाते हैं, और ऐसे और धीरे धीरे बढ़ाते जब जाते हैं, कार्बन बड़े होते जाते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में, वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। समझ आया नहीं आया? तो मतलब क्या होता है, जैसे है यहाँ पर CH3Cl, तो कैसा होगा ये गैसियस, ठीक। और अगर कहते हैं इसको CH3 CH2
CH2Cl, तो कैसा हो जाएगा ये मिलेगा लिक्विड में। और थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो ले लें यहाँ पे बड़े कंपाउंड CH3, यहाँ लगा रहा हूँ CH2 का होल 5 या 6 या 7 8 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद CH2Cl, ये किस में मिलेगा? ऐसे कंपाउंड किस में मिलने लगेंगे? ये सॉलिड में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में लिख लो इसको, एग्जाम्पल में लिखो इसको। नहीं पहले समझ लो, चलो लिख लेना इसको, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड, दूसरा क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, इनका क्वथनांक जो होता है क्या बोलते हैं, हाँ क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। कार्बन की मतलब चेन बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो अभी भी पढ़े हो ना, अगर एक कम कार्बन का रहेगा तो गैस रहेगा, तो उसको बॉईल करना आसान होगा। जब ज़्यादा कार्बन लिक्विड बदलेगा, उसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ ना कुछ, और जब वो सॉलिड बन जाएगा तो उसको बॉईल करने में हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये भी लिख लो, नीचे लिखो। नंबर 2 क्या लिखोगे, लिखो कार्बन की संख्या बढ़ने से, कार्बन की संख्या बढ़ने से, कार्बन की संख्या बढ़ने से हैलो एल्केनों का क्वथनांक बढ़ता है। हैलो एल्केनों का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है। देखो जैसे यहाँ पर CH3Cl है, ठीक, ये A है, B क्या है CH3, CH2Cl, C है CH3 CH2Cl, D है CH3 CH2Cl। चलो देखो इसमें बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम। ये ऑर्डर लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। पहला कौन सा लिखें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा, डी। उससे उसके बाद ए, ठीक। क्यों, किसमें एक कार्बन है, इसमें देखो 3 कार्बन, इसमें 2 है ना, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जितनी लंबी चेन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो ये इसको नोट कर लो, ठीक, नोट करो जल्दी से। देखो आगे थर्ड क्या लिखोगे, थर्ड लिखो, लिखो हैलोजन, हैलोजन का आकार बढ़ने से, का आकार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। हैलो एल्केन का क्वथनांक बढ़ता है, हैलो एल्केन का क्वथनांक बढ़ता है। चलो जैसे ये है, चलो इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। साइज हाइलोजन की जितनी बड़ी होगी क्वथनांक भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। बताओ किसका क्वथनांक इसमें कम होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा? इसका सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बी वाला। क्यों, सबसे छोटा क्लोरीन, उसके बाद पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे बड़ा कौन होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या होगी, ऐसे लिख दे रहे हैं, बी की। किसकी, बी की। उसके बाद ब्रोमीन, सी। उसके बाद और लास्ट में
समझ आया? तो साइज ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन में रहेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम, ठीक है, तो नोट करो इसे। तो पहले तो हम एक कार्बन को लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा जल्दी मिलेगा नहीं यार, ऐसे केस मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो हो गया यहाँ तक। 4 नंबर, तीसरा क्या होता है, आगे लिखो। लिखो हैलोइल्केन्स में कार्बन श्रृंखला बढ़ने से, कार्बन श्रृंखला बढ़ने से, कार्बन श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक घटता है, क्वथनांक घटता है। सही है। चलो ये वाला बताओ। ये है, सब में देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा, ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद चल, जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, ठीक। ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अगर क्या होगा, श्रृंखला लंबी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। समझ आई नहीं है तो नोट कर लो इसको। चलो हो गया यहाँ तक। चलो अगला पॉइंट लिखो, लास्ट 5वां नंबर है ना ये, 5वें नंबर में लिख लो, छोटा सा है, लिखो हैलोइल्केन प्रायः जल में अविलेय होते हैं, प्रायः जल में अविलेय, हैलोइल्केन प्रायः जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों जैसे, कार्बनिक विलायकों जैसे लिख सकते हो, पता है क्या, प्रायः जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, टॉलुइन, ईथर आदि में विलेय होते हैं, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया? तो जो हैलोइल्केन होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते इजीली, ठीक है ना। देखो जो आयोडोइल्केन होते हैं वो प्रायः जो है ज़्यादातर लिक्विड में होते हैं, ठीक। बाकी सब जो है लिक्विड नहीं होते, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि देखो बताए थे ना, अगर कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होना है, देखो अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में अगर वो घुलता है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो कंपाउंड आयनिक होना चाहिए, आयनिक होगा तो आयन में ब्रेक हो जाएगा, और आयनिक होने का मतलब है लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, तो क्या होगा, वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो कंपाउंड आयनिक नहीं है, तो आयनिक नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। समझ आया नहीं आया? अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है
तो भी वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। NaCl देखो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि आयनिक है वो, Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है। और चीनी जो होती है, ठीक है, सुक्रोज, उसमें देखो वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी पानी में डिजॉल्व हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। समझ आई नहीं आया? अगर पानी में कोई चीज़ घुल रहा है तो दो ही रीजन है, या तो वो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 100% वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, तभी डिजॉल्व होगा। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो फिर कैसा होगा? आयनिक होगा, वो आयनिक होगा तब भी घुल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। तो बनाने की विधियाँ हो गई, और क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, ये कल से पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें अब सारे रिएक्शन पढ़ने